पार्ट 1 की स्टार्टिंग एक वेडिंग से होती है जहां सारी सिंगल लड़कियां उस फूल का इंतजार कर रही थी जो कि इस शादी में दुल्हन फेंकने वाली थी। बट हमारी फीमेल लीड पैच को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो उन लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा दूर खड़ी थी। और फिर वो दुल्हन फूल फेंकती है जो कि पैच के पास जा रही थी, जिसे पैच डर जाती है। लेकिन तभी वहाँ हमारा मेन लीड सिंह आकर पैच को बचा लेता है और पैच सिंह के बाहों में जा गिरती है। और फिर ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। और अब हमें इस शादी से 3 हफ्ते पहले के फ्लैशबैक में लेकर जाया जाता है, जहां सिंह बहुत सारी लड़कियों को एक बुके रेडी करने सिखा रहा था और वो सब अपने काम में फोकस करने से ज़्यादा सिंह में फोकस कर रही थी। और एक लड़की तो सिंह से कुछ ज़्यादा ही क्लोज आने लग जाती है, तो वहाँ नॉन आकर उसे रोकती है और उस लड़की को उनके शॉप का रेगुलर कस्टमर बनने को बोलती है, जैसे कि वो रोज़ सिंह से मिल सके। बट वो लड़की बस सिंह का नंबर मांग रही थी और वो नॉन को आंटी भी बोल देती है, जिससे नॉन का मूड खराब ही हो जाता है और सिंह उस लड़की को अपने नंबर देने से मना कर देता है, ये बोलते हुए कि उसकी गर्लफ्रेंड इससे काफ़ी जेलस हो सकती है। और नॉन ऐसे प्रिटेंड करने लग जाती है जैसे मानो कि वो ही सिंह की गर्लफ्रेंड हो। लेकिन वहाँ सिंह का दोस्त पीएक भी आकर ऐसा प्रिटेंड करने लगता है जैसे कि मानो वो सिंह की गर्लफ्रेंड है। और इस बार सिंह भी उसे सपोर्ट करता है और उन लड़कियों को लगता है सिंह गे है, जिस वजह से उनका दिल टूट जाता है और वो सब गुस्से में वहाँ से चली जाती है। और फिर उनके जाते ही नॉन पैक को मारते हुए सिंह से दूर करती है और सिंह के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है, सीरियसली क्या तुम्हें मेरी जैसी सुंदर लड़की नहीं दिख रही? मैं इतनी सुंदर हूँ लेकिन तुमने इस दाढ़ी वाले आदमी को चुना अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। तो पैक बोलता है, मुझे ही सिंह की गर्लफ्रेंड बन के रहने दो, बिकॉज अगर वो तुम्हें क्लोज करेगा तो लड़कियां सोचेंगी उसकी टेस्ट बहुत ही खराब है। बट नॉन उसकी बातों में ध्यान ना देकर सिंह को एक गर्लफ्रेंड बनाने को बोलती है, जिससे कि उसकी फैमिली वाले भी खुश हो जाएंगे और वो लड़की भी उसकी मदद करेगी उसके काम में। लेकिन सिंह फिलहाल गर्लफ्रेंड बनाने से साफ मना कर देता है। बट नॉन तो सिंह के पीछे पड़ जाती है और उसे अपनी अच्छी क्वालिटी बताने लगती है कि क्यों उसे सिर्फ नॉन को ही गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए। बट ये सुनकर पैक उनका मजाक बनाने लगता है, जिस वजह से इन दोनों में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। और फिर नॉन सिंह को उसके आज के स्केड्यूल बताती है और तभी वहाँ तिंग आती है, तो तिंग पैक को उसके स्कूल छोड़ने को बोलती है। तो पैक उसे स्कूल छोड़ने जाने के लिए निकल जाता है और इधर हम लोग पैच को उसके एक असिस्टेंट के साथ एक वेडिंग हॉल के बाहर कार से कुछ सामान निकालते हुए देखते हैं। और वहीं वेडिंग हॉल के बाहर सिंह और उसका डॉगी कुकी आते हैं बुके देने के लिए और सिंह वेडिंग हॉल के अंदर चला जाता है कुकी को बाहर छोड़कर। और इधर पैच का असिस्टेंट उसे बता रहा था उसे कैसे इस जगह में रहना है। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और तभी वहाँ कुकी आकर पैच के कार के टायर में पेशाब कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। और उसके निकलते ही पैच की नज़र उसके टायरों में पड़ती है और उसे काफ़ी गंदा लगने लगता है। लेकिन असिस्टेंट उसे वहाँ से वेडिंग हॉल के अंदर लेकर चला जाता है और उनके अंदर जाते ही बाहर सिंह आता है और वो और कुकी वहाँ से चले जाते हैं। और इधर हॉल के अंदर एक बच्चा खेल रहा था जिसके टॉय को पैच अपने सैंडल से तोड़ देती है, जिस वजह से वो बच्चा उसके कमर में बाइट करने लगता है। और पैच की आवाज़ से उस बच्चे की मॉम और पैच का असिस्टेंट वहाँ आता है और वो बच्चा अपनी मॉम से साफ झूठ बोलता है कि पैच ने उसे बाइट किया है। और ये सुनकर पैच हैरान थी, बट उस बच्चे की मॉम अपने बच्चे की बस साइड लिए जा रही थी और पैच को ना चाहते हुए भी उस बच्चे से माफ़ी मांगनी पड़ जाती है। बट पैच उस बच्चे को भी उससे माफ़ी मांगने को बोलती है, बट वो बच्चा उसे मुंह चढ़ाकर वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से पैच उस बच्चे की मॉम को बहुत ज़्यादा सुनाती है कि आपने कैसे परवरिश दी है अपने बच्चे को और दिस दैट। ये सब बातें सुनकर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लग जाती है। तभी वहाँ एक लड़की आकर पैच और उस लेडी को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है, तो वो लेडी पैच को ताना मारते हुए बोलती है, अब समझ में आया तुम बच्चों के साथ इतना रूड क्यों हो, तुम्हारी शादी जो नहीं हुई है अभी तक। तो पैच बोलती है, मैं मानती हूँ मेरी शादी नहीं हुई है, बट मैं किसी के ऊपर बोझ बनकर बैठी नहीं हूँ। और ये सुनकर उस लेडी को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और पैच उस बच्चे को बचा कुचा टॉय भी तोड़ देती है। और इधर शेफा पैच को बॉयफ्रेंड बनाने को बोलती है बिकॉज उसकी एज 30 हो चुकी है। लेकिन पैच का कहना था वह ऐसी ही बहुत ज़्यादा खुश है, बट फिर भी शिफा उसे काफ़ी लंबा लेक्चर
लेक्चर देती है, जिससे कि पैच का मूड खराब हो जाता है और वो लेडी अपने बच्चों को पैच के लेकर उल्टा सीधा बक रही थी। और बच्चा भी कम नहीं था, वो पैच को बुढ़ी औरत करके बोलने लगता है, जिससे पैच का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन उसका असिस्टेंट उसे रोक लेता है और उसका असिस्टेंट उसे पूछता है, तुम शादी से तो नफरत करती हो, बट क्या तुम बच्चों से भी नफरत करती हो? तो पैच बोलती है, हाँ शायद। और इतना बोलने के बाद वो तान का कॉल कट कर देती है और फिर वो दोनों कहीं जाने का प्लान करते हैं। और इधर हम लोग सिंह और उसके एक फ्रेंड को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ अगेन वो बंदा भी सिंह को गर्लफ्रेंड बनाने को बोल रहा था। और तभी वहाँ एक लड़की आकर सिंह से बातें करने के बहाने उसे देखने लग जाती है। तभी वहाँ पैच, असिस्टेंट और तान आते हैं। तो पैच तान से पूछने लग जाती है वो उन्हें यहाँ क्यों लेकर आई है। तो तान बोलती है, अगर मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ नहीं आएगा तो मेरे फ्रेंड को आना तो बनता ही है, आज मेरा एक अपॉइंटमेंट है। बट पैच को तान पर गुस्सा आ रहा था और वो उसे सुनाकर वहाँ से चली जाती है। और इधर असिस्टेंट और तान सिंह के पास पहुँचते हैं और उनका वेडिंग का काम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ असिस्टेंट ले देकर सिंह को टच किए जा रहा था। और इधर असिस्टेंट पैच को मैसेज कर सिंह के हैंडसमनेस के बारे में बताता है। और तभी पैच के पास एक वर्कर आती है जो कि उसे 2 शर्ट खरीदने को बोलती है, बिकॉज अगर वो एक शर्ट खरीद लेगी तो दूसरा शर्ट अकेला पड़ जाएगा। और ये सुनकर पैच ये बोल चली जाती है कि अगर ये दोनों अकेले नहीं रह सकते तो मैं इन दोनों को यहीं खुश रहने देती हूँ। और फिर पैच एक बार आती है जहाँ उसे इसलिए अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था बिकॉज उसके पास कोई पार्टनर नहीं था। और आज जहाँ भी पैच जा रही थी वहाँ बस उसे कपल्स लोगों की ही चीज़ें मिल रही थी, जिससे उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा था। और पैच के पास सातू का कॉल आता है जो कि उसे आज मिलने को बोलता है। तो पैच मान जाती है और इधर सिंह कायू को साथ में डिनर करने को बोलता है, बट वो ये बोल चली जाती है कि उसके फ्रेंड्स के साथ ऑलरेडी प्लान्स बने हुए हैं और वो डैड की बकवास खाते हुए सुनना नहीं चाहती। और फिर सिंह डैड के पास आता है जहाँ डैड उसे जल्दी कोई गर्लफ्रेंड ढूंढ शादी करने को बोलते हैं, बिकॉज क्या पता वो कब मर जाए, कम से कम अपने बेटे की शादी तो देख कर जाएंगे इस दुनिया से। तभी वहाँ डाओ आती है तो डैड उसे सातू के बारे में पूछते हैं और उसे सातू को कॉल करने को बोलते हैं। और इधर हम शातू और पैच को एक साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ शातू के पास डाओ का कॉल आता है। तो पैच उसे उसकी वाइफ का कॉल उठाने को बोलती है, बट सातू कॉल उठाने से साफ मना कर देता है और अपना फोन स्विच ऑफ कर देता है। और इधर डाओ डैड को बताती है सातू कॉल नहीं उठा रहा है और डैड डाओ को ताना मारने लगता है कि फा मॉडल होकर घर का भी काम संभालती है और बाहर का भी, लेकिन वो सिर्फ घर में रहकर एक बच्चे का ही ख्याल रखती है, इसलिए अगर उसे घर में रहना है तो उसे अच्छे से सातू का ख्याल रखना होगा। और फिर डैड अपने सारे बहू और बेटे लोगों को फा और बिन के जैसे बनने को बोलते हैं और इससे डाओ को बिल्कुल भी खुशी नहीं मिल रही थी। और इधर पैच और शातू का डिनर हो जाने के बाद पैच वहाँ से चली जाती है और इधर शातू घर आता है, जहाँ डाओ उसे सुनाने लग जाती है और वहाँ पड़े सारे खाने को जमीन में फेंक देती है और उसे वो खाना खाने को बोलती है। और इन दोनों में काफी बड़ी फाइट हो जाती है, जिसे कुकी और सिंह भी देख रहे थे। और डाओ शातू को मारने लग जाती है, जिस वजह से उसका बच्चा उठ जाता है और रोने लगता है। और इधर सिंह कुकी को डरने से मना कर रहा था और हम सिंह के आंखों में आंसू देखते हैं। और इधर फा और बिन में किसी बात में आर्ग्यू हो रहा था। और अब हम लोग तान की वेडिंग डे का सीन देखते हैं, जहाँ सिंह की पूरी फैमिली उसकी शादी अटेंड करने आती है। और तभी सिंह के दोस्त की नजर तिंग में जाती है, जहाँ वो उसे देखता ही रह जाता है। और इधर तिंग सिंह और कायू को ढूंढ रही थी, जहाँ पैक उसकी तारीफ करता है ये बोलते हुए कि आज वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। तो तिंग बोलती है वो तो है, बट मैं आज सिर्फ नहीं, मैं रोज ही बहुत अच्छी लगती हूँ। और इधर हम लोग सिंह को काम करते हुए देखते हैं, जहाँ पैच और उसका असिस्टेंट आता है और असिस्टेंट सिंह को देखते ही उसकी तारीफें करने लग जाता है, बट पैच को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और सिंह देखता है कायू को एक लड़का ड्रिंक करने से मना कर रहा था। तभी वहाँ तिंग आकर सिंह और कायू को वहाँ से चलने को बोलती है। तो सिंह उस लड़के को भी उन लोगों के साथ चलने को बोलता है, बट वो लड़का नहीं जा पाता बिकॉज कायू ने उसे ताना मारना स्टार्ट कर दिया था। और इधर सिंह की फैमिली सब मिलकर फोटो लेती है और अगेन डैड सिंह का मजाक बना देते हैं सिंगल होने पर। और फिर बिन अपने बेटे को पेशाब करवाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ वो एक लड़की को देखता है जो कि उसकी तरफ स्माइल पास करती है। और अब तान और उसका हस्बैंड सबके सामने आते हैं और पैच और बाकी सारी लड़कियां उन दोनों के ऊपर फूल फेंक रही थी और सबको ये काफी अच्छा लग रहा था।
एक्सपेक्ट पैच। इसलिए पैच उस जगह से हट जाती है और जाकर अपना फ़ोटो लेना स्टार्ट करने लगती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिस वजह से वो गिरने वाली ही होती है कि सिंह आकर उसे संभाल लेता है और फिर सिंह पैच की कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर देता है और फिर सिंह उस ट्री से जाकर बात करने लगता है, जो कि पैच को कुछ ज़्यादा ही अजीब लगता है। और अब हम लोग अगेन वही सीन देखते हैं जहाँ तान अपना फूल फेंक रही थी और सारी सिंगल लड़कियां उसे लेने के लिए तड़पे जा रही थी, बट हमारी पैच केक्स खाने में बिजी थी और उसका असिस्टेंट ज़बरदस्ती उसे सब लड़कियों के बीच में बुलाता है और ना चाहते हुए भी पैच को वहां आना पड़ता है। और अब तान अपना फूल फेंकती है जो कि पैच के पास आ रहा था, लेकिन सिंह आकर उसे कैच कर लेता है और पैच उसके बाहों में जा गिरती है और ये दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when